यीशु यूनिवर्स का ये विशेष संदेश आज आपके लिए है, और ये संदेश किसी साधारण दिन का नहीं है, बल्कि आज 22 दिसंबर सोमवार का दिन आपके जीवन के इतिहास में एक नई कहानी लिखने आ रहा है। आज जब ये सुबह शुरू हुई है, तब स्वर्ग में आपके नाम से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा चुका है, और वह निर्णय आपके घर तक खुशियों की ऐसी लहर लेकर आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आज 22 दिसंबर का वह दिन है जिसके लिए आपने महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक आंसू बहाए हैं। आपने रात की तन्हाई में प्रार्थनाएं की हैं, आपने अपमान को चुपचाप सहा है और लोगों के सामने मुस्कान रखकर अपने भीतर की गहरी पीड़ा को दुनिया से छुपाया है। प्रभु यीशु आज आपसे सीधे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा इंतजार देखा है। मैंने तुम्हारी उन रातों की तन्हाई और तुम्हारी आंखों की नींद देखी है जब तुम करवटें बदल रहे थे। मैंने तुम्हारी वो खामोश पुकार सुनी है जिसे तुम्हारे अपनों ने भी अनसुना कर दिया था। और आज का ये सोमवार उसी खामोश पुकार के उत्तर को लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। आज आपके घर का पूरा वातावरण और हवाएं बदलने वाली है, क्योंकि जो खबर आज तुम्हारे पास आने वाली है वो केवल साधारण शब्दों की नहीं होगी, बल्कि वो खबर आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल देगी। जिस विषय में आपको बार बार निराशा मिली थी, जहां से आपको बार बार ठुकराया गया था, जिस दरवाजे से आपको बार बार खाली हाथ लौटना पड़ा था, जहां से आप अपमानित होकर वापस आए थे, वहीं से अब प्रभु की भरपूर आशीष और सम्मान निकल कर आने वाला है। बाइबल में यशाया अध्याय 41 वचन 10 में प्रभु का बहुत ही शक्तिशाली वादा है। प्रभु कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज 22 दिसंबर को प्रभु का वही दाहिना हाथ आपके जीवन की कमान संभाल रहा है। ये खुशखबरी आपके परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान लाएगी जो कभी नहीं मिटेगी। ये संदेश आपके मन के उस भारी बोझ को हल्का कर देगा जिसे आप बरसों से ढो रहे थे। प्रभु यीशु कहते हैं कि ये खुशखबरी अचानक होगी जब आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। तब अचानक आपका फोन बजेगा, तब अचानक कोई संदेश आएगा या कोई व्यक्ति आपके घर तक आकर वह बात रखेगा, और उस क्षण आप अपनी आंखों में आंसू लेकर कहेंगे कि सच में ये केवल प्रभु की ही योजना है। आज का ये सोमवार इसलिए खास है क्योंकि ये दिन आपके जीवन की नई शुरुआत से जुड़ रहा है। जो काम बरसों से रुका हुआ था वो अब तेजी से आगे बढ़ेगा। जो दरवाजा आपकी आंखों के सामने बंद कर दिया गया था वो अब ईश्वरीय सामर्थ्य से खुलेगा। जो धन कहीं ठहर गया था या जिसे लोगों ने दबा लिया था वो अब ब्याज सहित वापस लौटेगा। जो अवसर आपके हाथ से निकल गया था और जिसके लिए आप अफसोस कर रहे थे वो अब नए और बड़े रूप में वापस आएगा। और जिस रिश्ते को लेकर आप पूरी तरह टूट चुके थे वहां से भी आज सुधरने और मेल मिलाप की खबर आएगी। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने जो वादा तुमसे किया था वो कभी खाली नहीं जाता, और आज 22 दिसंबर उस वादे की पूर्ति का ऐतिहासिक दिन है। इसलिए अपने मन को आज डर या शंका से नहीं बल्कि अटल विश्वास से भर लो, क्योंकि ये खुशखबरी केवल तुम्हारे जीवन के एक छोटे से हिस्से में नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को छूने वाली है। आज आपके घर में जो चर्चा होगी वह चिंता या कलह की नहीं होगी बल्कि धन्यवाद और स्तुति की होगी। आज जिन शब्दों को आप सुनेंगे वे आपको कमजोर नहीं करेंगे बल्कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू ले आएंगे। ये सोमवार आपके जीवन की वह तारीख बनेगा जिसे आप भविष्य में गवाही देते समय बार बार याद करेंगे। आप कहेंगे कि 22 दिसंबर का वही दिन था जब प्रभु ने मेरी पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया था। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। ये खबर आपके नाम से स्वर्ग से चल चुकी है और यह आज का दिन खाली नहीं जाएगा। प्रभु यीशु स्वयं आपके घर की दहलीज पार कर रहे हैं और शांति, आनंद और बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं।
जब यह खुशखबरी आपके घर तक पहुंचेगी तब आप समझ पाएंगे कि प्रभु की घड़ी कभी देर नहीं करती। वह ठीक उसी समय और उसी सेकंड पर आती है जब मनुष्य की सारी उम्मीदें और सहारे टूट चुके होते हैं। आज 22 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया है ताकि आप जान सकें कि प्रभु आपको भूले नहीं हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जिन बातों को तुमने अपने मन के किसी कोने में दबा लिया था उन्हें मैं अब बाहर ला रहा हूं। जिन सपनों को तुमने ये सोचकर छोड़ दिया था कि अब उम्र बीत गई है या अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हीं पुराने सपनों पर आज स्वर्ग की मोहर लग रही है। आज जो खुशखबरी आएगी वह केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होगी, बल्कि वह आपके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्तर बनेगी। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, जिन लोगों ने आपके धैर्य और आपकी प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाया था, आज वही लोग आपके जीवन में आए इस अलौकिक बदलाव को देखकर दंग रह जाएंगे और चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये परिवर्तन किसी मनुष्य की सिफारिश या ताकत से नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर की योजना से हुआ है। आज प्रभु आपके उन सभी आंसुओं को गिनकर उन्हें हंसी के फव्वारे में बदलने जा रहे हैं, और आपके वर्षों की लंबी प्रतीक्षा को प्रभु आज के एक ही दिन में सार्थक करने जा रहे हैं। ये सोमवार आपके भीतर एक नया साहस लेकर आएगा, क्योंकि जब ये खुशखबरी मिलेगी तब आप भीतर से लोहे की तरह मजबूत महसूस करेंगे। जो डर अब तक आपको अंधेरे में पीछे खींचता रहा वो आज यीशु के नाम में पूरी तरह टूट जाएगा। प्रभु कहते हैं कि जिस रास्ते पर चलने से तुम घबराते थे, आज वही रास्ता तुम्हें समाज में सम्मान और स्थिरता देगा। तुम्हारा जीवन में जो आत्मिक और भौतिक कमी महसूस होती थी वह अब बहुतायत से भरने लगेगी, और जिस खालीपन ने तुम्हें रातों में बेचैन किया था वह अब ईश्वरीय शांति में बदल जाएगा। आज का ये 22 दिसंबर का दिन तुम्हें ये सिखाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जब वह प्रतीक्षा प्रभु के चरणों में बैठकर और विश्वास के साथ की गई हो। इसलिए अपने हृदय के द्वारों को पूरी तरह खोलकर इस सोमवार के संदेश को स्वीकार करो। ये दिन स्वर्ग की आशीषों से लदा हुआ तुम्हारे पास आया है। ये खुशखबरी तुम्हारे विश्वास की नींव को और भी गहरा और मजबूत कर देगी। आने वाले समय में जब लोग तुमसे तुम्हारी सफलता का राज पूछेंगे तो तुम्हारी जुबान पर केवल एक ही नाम होगा। तुम कहोगे कि ये केवल और केवल प्रभु यीशु की असीम कृपा थी जिसने मेरे जैसे साधारण इंसान को असाधारण बना दिया। इसलिए आज के दिन निराश होने का विचार भी मन में मत लाना। आज पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो कड़वा अतीत बीत गया वह सदा के लिए समाप्त हो चुका है, और जो भविष्य आ रहा है वो उज्जवल आशा से भरा हुआ है। ये सोमवार खाली हाथ नहीं आया है, ये सोमवार तुम्हारे लिए नया गीत और नया उत्साह लेकर आया है। प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं कि ठहर जाओ और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने जा रहा हूं। मैं आज वह काम करूंगा जिसकी तुमने अपनी कल्पनाओं में भी कभी उम्मीद नहीं की थी। और जब ये सब घटित होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रभु तुम्हें तोड़ नहीं रहे थे बल्कि गढ़ रहे थे। जिन आंसुओं को तुम बेकार समझते थे वे आज तुम्हारी सफलता की नींव के पत्थर बन चुके हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुपचाप संघर्ष करते देखा है, मैंने तुम्हें समाज के ताने सहते देखा है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इन सब के बावजूद तुमने मुझ पर से अपना विश्वास कभी कम नहीं होने दिया। इसलिए आज का ये दिन केवल एक साधारण उत्तर नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य का ईश्वरीय इनाम है। आज तुम्हारे मन में जो शांति उतरेगी वह दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि ये शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि प्रभु की स्वयं की उपस्थिति से आएगी। आज आपके घर की हवाओं में एक अलग ही सुगंध होगी जो तनाव को सोख लेगी और सुकून भर देगी। जिन बातों पर रोज बहस और झगड़े होते थे, आज उन पर एक पवित्र मौन छा जाएगा, क्योंकि बड़ी खुशखबरी के सामने हर छोटा बोझ अपने आप गायब हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर को फिर से खिलखिलाना और हंसना सिखाने आया हूं। मैं तुम्हारे बिखरे हुए परिवार को फिर से प्रेम के सूत्र में पिरोने और एकजुट करने आया हूं।
मैं तुम्हारे बेमकसद जीवन को आज एक बहुत बड़ा और दिव्य उद्देश्य देने आया हूं। ये 22 दिसंबर इसलिए भी खास है क्योंकि आज प्रभु तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम बंद कमरे में तकिए में मुंह छिपाकर रो रहे थे, तब मैं तुम्हारे बिस्तर के बगल में खड़ा था। जब तुम निराश होकर चुप हो गए थे और तुम्हें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे पास था। और अब जब घड़ी की सुइयां सही समय पर पहुंची है, तब मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से आशीष देने जा रहा हूं, ताकि हर वो आंख जो तुम्हें गिरते देखना चाहती थी, वो अब तुम्हें उठते हुए देखे, ताकि हर कोई जान सके कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसकी लज्जा कभी नहीं होती। आज ये खुशखबरी तुम्हारे आत्मविश्वास को नए और ऊंचे पंख देगी। तुम खुद को हारा हुआ नहीं, बल्कि स्वर्ग का चुना हुआ वारिस महसूस करोगे। जो बातें और जो कमजोरियां तुम अब तक दुनिया से छुपाते थे, आज उन्हीं पर प्रभु की महिमा प्रकट होगी। ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक झटके में और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और आप खुद हैरान होंगे कि एक ही दिन में आपकी सोच और आपकी स्थिति दोनों कैसे पूरी तरह बदल गई। इसलिए इस सोमवार को साधारण समझकर व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि ये दिन प्रभु की दया से लबालब भरा हुआ है। ये दिन आपके जीवन की काली रात के बाद की पहली सुनहरी सुबह बनकर आया है। और ये खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे कानों तक नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचेगी। ये संदेश तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि लंबे इंतजार के बाद जो फल मिलता है वो सबसे मीठा होता है। और आज वही मीठी आशीष प्रभु की ओर से तुम्हारे जीवन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। विश्वास में थमे रहो, क्योंकि प्रभु यीशु का महान कार्य तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुका है। और जो कार्य प्रभु शुरू करते हैं, उसे वो अधूरा कभी नहीं छोड़ते, बल्कि महिमा के साथ पूरा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आत्मा को और भी शांत कर लो, क्योंकि प्रभु यीशु आगे तुमसे कुछ और भी गहरी बातें साझा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जिस समय तुमने अपने आप से पूरी तरह हार मान ली थी, उसी समय मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार करना शुरू कर दिया था। बाइबल में यशाया अध्याय 43 वचन 19 में मेरा वादा याद करो, जहां मैंने कहा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं और वो अब प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आज 22 दिसंबर सोमवार को तुम्हारे जीवन के उस मरुस्थल में, जहां बरसों से सूखा पड़ा था, वहां मैं आशीषों की नदियां प्रवाहित करने जा रहा हूं। जिन दरवाजों के अचानक बंद होने से तुम घबरा गए थे और तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, वे दरवाजे असल में बंद नहीं थे, बल्कि वे तुम्हें गलत लोगों और गलत समय से सुरक्षित रखने के लिए मेरी ओर से लगाए गए पहरे थे। मैं चाहता था कि तुम सही समय तक सुरक्षित रहो, ताकि जो खुशखबरी अब आने वाली है वो अधूरी ना हो, बल्कि पूरी और हमेशा के लिए स्थिर हो। आज का ये सोमवार उसी सही समय और उसी दैवीय घोषणा का दिन है। आज जो खबर तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, वह तुम्हें केवल कुछ पलों की खुशी नहीं देगी, बल्कि वह तुम्हारे जीवन को एक लंबी स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगी। ये वो उत्तर है जिसके लिए तुमने न जाने कितनी बार एक ही प्रार्थना को दोहराया था, बिना ये जाने कि तुम्हारी हर एक पुकार स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच रही थी और वहां रिकॉर्ड की जा रही थी। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एक भी प्रार्थना को व्यर्थ गिरकर मिट्टी में नहीं मिलने दिया है। आज उन सभी प्रार्थनाओं का संचित फल एक साथ तुम्हारे जीवन के आंगन में प्रकट होने जा रहा है। आज तुम्हारे मन में जो एक नया साहस जन्म लेगा, वो तुम्हें अब रुकने नहीं देगा, बल्कि तुम्हें ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करेगा। जो बड़े फैसले लेने से तुम अब तक डरते रहे थे, आज उन फैसलों में भी तुम्हें एक अलौकिक शांति मिलेगी, क्योंकि ये खुशखबरी तुम्हें ये पक्का विश्वास दिलाएगी कि प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और जब ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारे साथ हो, तो कोई भी मार्ग कठिन या दुर्गम नहीं रह जाता। ये सोमवार तुम्हारे जीवन की वो महान शुरुआत बनेगा, जहां से तुम अब शिकायत करना हमेशा के लिए छोड़ दोगे और केवल गवाही देना शुरू करोगे।
आज से तुम्हारे जीवन में डर कर जीने की पुरानी आदत पूरी तरह टूट जाएगी और भरोसे में जीने की एक नई संस्कृति जन्म लेगी। आने वाले दिनों में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम मुस्कुराओगे और समझोगे कि 22 दिसंबर का यही वो दिन था जब स्वर्ग ने तुम्हारी कहानी को पलट दिया था। इसलिए अपने हृदय को पूरी तरह तैयार रखो, अपने मन के शोर को शांत रखो और अपने विश्वास को थामे रहो, क्योंकि जो आशीष अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है वो तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और वैभवशाली है। ये खुशखबरी तुम्हारे घर में केवल मेहमान बनकर नहीं आएगी, बल्कि ये वहां अपना बसेरा बनाएगी और तुम्हारी जड़ों को और मजबूत करेगी। प्रभु यीशु ये भी कह रहे हैं कि जब ये खुशखबरी पूरी तरह स्थिर हो जाएगी तब मैं तुम्हें ये भी सिखाएंगे कि विश्वास का फल केवल आशीर्वाद प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उसे गरिमा के साथ संभाल कर चलने में भी है। आज जो बड़ी आशीष तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है वो तुम्हें समाज में ऊंचा उठाने के साथ साथ तुम्हारे स्वभाव को और भी नम्र बनाएगी, ताकि तुम कभी ये ना भूलो कि ये सब तुम्हारी अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि केवल प्रभु की असीम दया और अनुग्रह से मिला है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें केवल धन या सुख देना ही नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसा पात्र बनाना चाहता हूं जो दूसरों के लिए भी आशीष का जरिया बन सके। आज का ये सोमवार तुम्हें एक नई और गौरवशाली पहचान देगा, जहां लोग अब तुम्हें तुम्हारी पुरानी असफलताओं से नहीं जानेंगे, बल्कि वे तुम्हें तुम्हारे वर्तमान साहस और तुम्हारी ईश्वरीय मुस्कान से पहचानेंगे। जिन बातों और जिन कमियों पर कभी तुम्हें समाज में शर्म महसूस होती थी, वही बातें अब तुम्हारी महान गवाही का हिस्सा बनेंगी। तुम्हारे पिछले कड़वे अनुभव अब किसी और टूटे हुए मन के लिए आशा और रोशनी का कारण बनेंगे, क्योंकि प्रभु की योजना हमेशा केवल तुम तक सीमित न ही रहती, बल्कि वह तुम्हारे परिवार, समाज और आने वाली कई पीढ़ियों तक अपना प्रभाव पहुंचाती है। ये खुशखबरी तुम्हारे घर के दरवाजे पर केवल एक बार दस्तक नहीं देगी, बल्कि ये तुम्हारे जीवन की कार्यशैली का हिस्सा बन जाएगी। तुम्हारे हर एक फैसले में, तुम्हारी हर एक सोच में और तुम्हारी हर रोज की दिनचर्या में अब इस आशीष का स्पष्ट असर दिखाई देगा। आज जो अलौकिक शांति तुम्हारे भीतर की गहराइयों में उतरेगी वह तुम्हें भविष्य की जल्दबाजी और बेचैनी से बचाएगी, और अब जो आनंद तुम्हें मिलेगा वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होगा, बल्कि वो तुम्हारी आत्मा के भीतर से निकलेगा। प्रभु कहते हैं कि जब मैं किसी को कुछ देता हूं तो मैं ऐसा देता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती। इसलिए आज इस संदेश को सुनते समय अपने भीतर एक मौन धन्यवाद का भाव रखो, क्योंकि एक कृतज्ञ हृदय ही बड़ी आशीषों को धारण करने और उन्हें संभालने की क्षमता रखता है। ये सोमवार तुम्हारे जीवन की नींव को वज्र की तरह मजबूत कर देगा, ताकि भविष्य में जब कभी कोई आंधी या तूफान आए भी तो तुम डगमगाओ नहीं, बल्कि तुम उस पहाड़ की तरह स्थिर रहो जिसकी नींव मैंने स्वयं अपने हाथों से रखी है। बाइबल में यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 की सच्चाई को आज अपने गले का हार बना लो, जहां प्रभु कहते हैं कि क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं स्वयं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु तुम्हें आज ये पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं कि जो कार्य मैंने आज तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे मैं स्वयं अपनी महिमा के साथ पूरा करूंगा। ये खुशखबरी अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी, ये आशीष रास्ते में कहीं नहीं भटकेगी और ये सकारात्मक परिवर्तन अब कभी पीछे नहीं लौटेगा। आज का ये सोमवार तुम्हारे लिए एक महान स्मरण का दिन बनेगा, वो दिन जब प्रभु ने तुम्हारे लंबे इंतजार को एक सटीक उत्तर में बदल दिया। वह दिन जब तुम्हारी धुंधली आशा को प्रभु ने एक ठोस सच्चाई का रूप दे दिया। प्रभु तुम्हारे मन को धीरे धीरे उस ऊंचे स्थान तक ले जा रहे हैं जहां किसी भी प्रकार के भय या शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि जब सत्य और उत्तर सामने खड़े होते हैं तब संदेह के सारे शोर अपने आप शांत हो जाते हैं।
आज ये सोमवार तुम्हें ये जीवन भर का पाठ सिखाएगा कि प्रभु पर अटूट भरोसा रखना कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता। जिन कठिन पलों में तुमने ये सोचा था कि शायद परमेश्वर तुम्हें भूल गए हैं या तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच रही, उन्हीं पलों में प्रभु पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा और सबसे गहरा काम कर रहे थे। आज जो खुशखबरी आएगी वो तुम्हें ये जीवंत एहसास कराएगी कि प्रतीक्षा ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बड़ी आशीष के लिए तैयार किया है। तुम टूटे नहीं थे, तुम तो गढ़े जा रहे थे। तुम एक मूर्तिकार के हाथों में उस पत्थर की तरह थे जिसे चोट देकर एक सुंदर मूर्त बनाई जा रही थी। और अब जब वह समय पूरी तरह से सिद्ध हुआ है, तब प्रभु तुम्हें उस सार्वजनिक स्थान पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी गुप्त प्रार्थना दोनों का पूरे सम्मान के साथ सत्कार होगा। ये सोमवार तुम्हारे खोए हुए आत्मसम्मान को पूरी गरिमा के साथ लौटाएगा और तुम्हें अपने अस्तित्व पर फिर से गौरव करना सिखाएगा। आज तुम्हारे घर के भीतर जो परिवर्तन का बीज अंकुरित हुआ है, वो केवल आज तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह आने वाले हर गुजरते दिन के साथ विशाल होता जाएगा। तुम्हारे शब्दों में एक नई स्थिरता और अधिकार आएगा। तुम्हारे हर एक निर्णय में ईश्वरीय स्पष्टता झलकेगी और तुम्हारे रिश्तों में वो पुरानी कड़वाहट खत्म होकर एक नई मिठास और समझ लौटेगी, क्योंकि खुशखबरी केवल हालात नहीं बदलती, वो मनुष्य के पूरे स्वभाव को संतुलित कर देती है। प्रभु कह रहे हैं कि अब तुम्हें बार बार पीछे मुड़कर उस अंधेरे अतीत को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समय बीत गया उसने केवल तुम्हें यहां इस महान मोड़ तक पहुंचाने का काम किया था। और अब जो नया समय तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तुम्हें और भी ऊंचाइयों और भी बड़ी गवाहियों की ओर ले जाएगा। आज 22 दिसंबर का ये सोमवार एक ऐसे मजबूत पुल की तरह है जो तुम्हारे पुराने दर्द को तुम्हारे सुनहरे भविष्य के साथ जोड़ रहा है। और इस आध्यात्मिक पुल पर चलते समय प्रभु यीशु स्वयं तुम्हारा दाहिना हाथ थामे हुए हैं, ताकि तुम्हारा पैर किसी पत्थर से न टकराए। इसलिए पूरी शांति और पूरे धीरज के साथ आगे बढ़ो। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अपने हृदय को बिल्कुल हल्का और शांत रखो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास आ रहा है वो पूरी तरह से तुम्हारे लिए सुरक्षित और आरक्षित है। ये खुशखबरी तुम्हारे जीवन में स्थिर होकर तुम्हें हर पल ये याद दिलाएगी कि जब जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ हो तो कोई भी इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता और कोई भी सोमवार कभी साधारण नहीं रहता, बल्कि वह स्वर्ग की घोषणाओं का दिन बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के सबसे पवित्र और अंतिम हिस्से में प्रवेश करो, क्योंकि प्रभु यीशु अब तुम्हारे जीवन पर अपनी अंतिम मुहर लगाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु आगे ये भी कह रहे हैं कि आज तुम्हारे भीतर जो नया भरोसा जन्म ले रहा है, वो केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले हर दिन के लिए है। क्योंकि जब एक बार ये समझ में आ जाता है कि परमेश्वर समय पर उत्तर देता है, तब जीवन की हर परिस्थिति देखने का नजरिया बदल जाता है। बाइबल में भजन संहिता अध्याय 23 वचन 5 को याद करो, जहां लिखा है कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज 22 दिसंबर को प्रभु तुम्हारा कटोरा आशीषों से उमड़ाने जा रहे हैं। आज का ये सोमवार तुम्हें ये सिखाने आया है कि देरी कभी इनकार नहीं होती, बल्कि वो तुम्हारी बड़ी गवाही की तैयारी होती है। आज जो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, वह तुम्हें ये एहसास कराएगी कि तुम कभी व्यर्थ नहीं चले थे। तुमने जो कठिन रास्ते तय किए, जो संघर्ष सहे और जो अकेलेपन के दिन देखे, वे सब एक महान उद्देश्य के अंतर्गत थे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें वहां तक लाया हूं जहां तुम केवल पाओगे ही नहीं, बल्कि गहराई से समझोगे भी कि ये सब क्यों हुआ। इसलिए आज जब उत्तर तुम्हारे सामने आएगा, तब तुम्हारा हृदय पुराने टूटे हुए सवालों से नहीं, बल्कि ईश्वरीय शांति से भर जाएगा। आज ये सोमवार तुम्हारे घर में एक नई और सकारात्मक बातचीत को जन्म देगा। ऐसी बातचीत जिसमें अब डर नहीं होगा, बल्कि भविष्य की महान योजनाएं होंगी। जिन शब्दों में पहले चिंता और झल्लाहट होती थी, आज उन्हीं शब्दों में गहरा विश्वास और धीरज होगा, क्योंकि खुशखबरी केवल हालात नहीं,
बदलती वह तुम्हारी सोच और तुम्हारी रूह को भी नया कर देती है। और जब तुम्हारी सोच बदलती है तब तुम्हारा जीवन अपने आप स्वर्ग के समान सुंदर होने लगता है। प्रभु तुम्हें आज ये भी याद दिला रहे हैं कि जिस आशीष को वह देते हैं उसके साथ वो सामर्थ्य भी देते हैं ताकि तुम उसे संभाल सको। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें मिलने वाला है उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसे पूरी जिम्मेदारी और नम्रता के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि ये तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हें पीछे खींचने के लिए नहीं। ये सोमवार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की एक बहुत ही गहरी और मीठी याद बन जाएगा। जब भी भविष्य ये में कोई कठिन समय तुम्हारे सामने आएगा तो तुम इसी 22 दिसंबर के दिन को याद करोगे और तुम अपने आप से कहोगे कि अगर मेरे प्रभु ने तब उत्तर दिया था तो वो अब भी देगा और आगे भी देता रहेगा। यही स्मृति तुम्हें कभी टूटने नहीं देगी, यही अनुभव तुम्हें हर तूफान में संभाले रखेगा। इसलिए बिल्कुल शांत रहो और अपने हृदय को पूरी तरह खुला रखो, क्योंकि जो आने वाला है वो न केवल तुम्हारे योग्य है बल्कि वो विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। ये खुशखबरी अब रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, ये आशीष अब अधूरी नहीं रहेगी और ये बड़ा परिवर्तन अब कभी वापस नहीं जाएगा। आज का ये सोमवार प्रभु की असीम कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बनकर तुम्हारे जीवन में स्थिर हो रहा है और इसी प्रवाह में प्रभु तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहरी समझ उतार रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वो तुम्हें बिखराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें फिर से जोड़ने के लिए होता है। आज ये सोमवार तुम्हारे जीवन के उन सभी टूटे हुए टुकड़ों को समेटकर एक बहुत ही सुंदर चित्र बना रहा है, जिसे देखकर तुम स्वयं चकित रह जाओगे कि जिन घटनाओं ने कभी तुम्हें बहुत दर्द दिया था वही आज तुम्हारी आशीष की सीढ़ी बन गई है। आज जो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देगी वह तुम्हें ये सिखाएगी कि मौन में किया गया भरोसा सबसे शक्तिशाली होता है। जब तुमने दुनिया के सामने बिना बोले सहा तब स्वर्ग के प्रभु ने बिना शोर किए तुम्हारे लिए काम किया और अब जब समय पूरी तरह पूरा हुआ है तब परिणाम अपने आप पूरी दुनिया के सामने बोलने लगेंगे। तुम्हें अब किसी को अपनी सफाई देने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन स्वयं तुम्हारी गवाही देगा। ये सोमवार तुम्हारे लिए एक आत्मिक विश्राम लेकर आ रहा है, जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हारे पक्ष में एक वकील की तरह खड़े होंगे। आज जिन बड़ी जिम्मेदारियों से तुम डरते थे वही जिम्मेदारियां अब तुम्हें समाज में सम्मान और गौरव देंगी, और जिन अवसरों से तुम पहले दूर भागते थे वही अवसर अब तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि खुशखबरी हमेशा साहस और पराक्रम को जन्म देती है। प्रभु कहते हैं कि अब तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे जीवन में आज स्थापित होने जा रहा है वो पूरी तरह से स्थायी और दिव्य है। ये सोमवार तुम्हारे जीवन की हर अस्थिरता को हटाकर एक नई स्थिरता को जन्म दे रहा है और तुम्हारे मन में जो बरसों से हलचल और बेचैनी थी उसे प्रभु शांत कर रहे हैं, ताकि तुम एक स्पष्ट मन से आगे बढ़ सको। आने वाले दिनों में जब तुम अपने नए जीवन को देखोगे तब तुम्हें ये एहसास होगा कि ये बदलाव केवल बाहरी नहीं था बल्कि ये तुम्हारे भीतर भी हुआ है। तुम्हारी प्रतिक्रिया देने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी सोच का दायरा बदल जाएगा और तुम्हारा विश्वास और भी ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि सच्ची खुशखबरी मनुष्य को भीतर से पूरी तरह नया और शुद्ध बना देती है। इसलिए इस पवित्र दिन को अपने हृदय के संदूक में हमेशा के लिए संभाल कर रखना, क्योंकि 22 दिसंबर का ये सोमवार केवल एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि ये उस महान क्षण का प्रतीक है जब प्रभु ने तुम्हारे इंतजार को एक सटीक उत्तर में बदल दिया और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी नई दिशा दे दी जो शांति, आशा और उज्जवल भविष्य से भरी हुई है। प्रभु का वचन आज अपना काम पूरा कर चुका है और ये खुशखबरी अब केवल शब्द नहीं रही बल्कि ये एक जीवित विश्वास बन चुकी है जो तुम्हारे हृदय की गहराई में बैठ गई है। आज का ये सोमवार तुम्हारे जीवन में एक अमिट चिन्ह बनकर रहेगा, वो दिन जब तुम्हारी प्रतीक्षा ने अपना फल पाया और प्रभु की गुप्त योजना प्रकट हुई।
अब बिना किसी भय के और बिना किसी संदेह के विजय के पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि जो कुछ भी आज कहा गया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये संदेश तुम्हारे साथ एक ढाल की तरह चलेगा और तुम्हें हर कठिन समय में फिर से बल और प्रेरणा देगा। प्रभु ने जो महान कार्य आज आरंभ किया है वो स्वयं अपनी महिमा के साथ उसे पूरा करेंगे और तुम्हारा पूरा जीवन उनकी महिमा का एक जीवित प्रमाण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज का ये संदेश तुम्हारी रूह तक पहुंचा है और तुम्हें महसूस हो रहा है कि प्रभु यीशु आज सच में तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस दिव्य गवाही को केवल अपने तक सीमित मत रखना, क्योंकि आशीष बांटने से बढ़ती है। बाइबल कहती है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। इस आशीष को अपने जीवन में पूरी तरह सक्रिय करने के लिए अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस पवित्र परिवार का हिस्सा बने। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप स्वर्ग को ये संकेत देते हैं कि आप हर रोज प्रभु की आवाज सुनने और उनके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। हर सुबह जब आप इस चैनल पर आएंगे तो आपको एक नई आत्मिक शक्ति और एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा जो आपको दुनिया की भीड़ में कभी भटकने नहीं देगा। याद रखिए कि शत्रु हमेशा उसी पर हमला करता है जो अकेला और कमजोर होता है, लेकिन यहाँ हम सब एक साथ हैं, एक प्रार्थना में और एक अटूट विश्वास में। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय यीशु या आमीन लिखकर अपनी सहमति दर्ज करें, ताकि ये संदेश आपकी आत्मा में पक्का हो जाए। आपकी ये एक छोटी सी क्रिया आपके जीवन में बहुत बड़े और चमत्कारिक बदलाव के द्वार खोल सकती है। अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हर रोज प्रभु की जीवंत उपस्थिति और उनके प्रेम का अनुभव करें। ये संदेश यहां समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि ये आपके एक नए और वैभवशाली जीवन की शुरुआत है। प्रभु की असीम कृपा और उनकी शांति आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।